को कहना पड़ रहा है कि ये लोग बरगला रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री भी अच्छी तरीके से जान गए हैं कि 16 दिनों के अंदर जो माहौल बना है बिहार में, अगर वो यूं ही बना रहा तो बिहार चुनाव उनके लिए आने वाले समय में मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री अभी से उस पर लीपापोती करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव भी इस बार बिहार में हीरो बनने जा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव अपनी आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं। राहुल गांधी तो जननायक बन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए तमाम एक्सेप्टेंस जो उनकी नहीं थी वो हो चुकी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार की राजनीति इन दिनों जोर शोर से उबाल पर है। चुनावी माहौल भले ही अभी दूर दिखाई दे रहा हो, लेकिन सियासी दलों ने जनता तक पहुंचने और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मोर्चाबंदी तेज कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में पूर्णिया दौरे पर 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कर एक बार फिर विकास का एजेंडा आगे रखा। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को डेहरी और बेगूसराय में भाजपा संगठन की बैठकों में रणनीति साधेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार से बिहार अधिकार यात्रा पर निकल पड़े हैं। जहानाबाद से शुरू हुई इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है और यह 10 जिलों में गुजरते हुए 20 सितंबर को वैशाली में खत्म हो जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा इस यात्रा में शामिल नहीं होगा। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के खिलाफ ठगी का केस दर्ज होना इस सियासी जंग को और तीखा बना रहा है। एफआईआर दर्ज कराने वाली गुड़िया देवी का आरोप है कि योजना के नाम पर महिलाओं से आधार कार्ड और पैसे लेकर ठगी की गई। ऐसे में बिहार में एक तरफ भाजपा और एनडीए अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए सड़क पर उतर आई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हिमांशु जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका। अभी तक आपने देखा कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई राहुल गांधी के द्वारा, लेकिन अब तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा आरजेडी को जनता का भरोसा दिला पाएगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा ने अपनी छाप छोड़ी। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी लगातार लगे रहे। इस बात में कोई शक नहीं है कि 16 दिनों के अंदर बिहार के अंदर चुनाव से पहले माहौल बन गया। आरोप जो राहुल गांधी ने लगाए कि वोट चोरी हुई है, कर्नाटका की एक सीट को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 7 तारीख को। 17 तारीख को जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनको सामने आना पड़ा। 2 चुनाव आयुक्त उनके साथ में बैठे थे अगल बगल, और उनको ये तक कहना पड़ गया कि भाई एफिडेविट दीजिए, नहीं तो हम आपके जो आरोप हैं उनको झूठा मान लेंगे। ये दिखा रहा था कि चुनाव आयुक्त तक इस पूरे मुद्दे से किस तरह से हिले हुए, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हिली हुई है, हम लगातार उनके बयान देख ही रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर जो 16 दिनों की यात्रा निकाली गई वो अपने आप में कमाल थी। अब इसके बाद में तेजस्वी यादव एक यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा का नाम बदलकर बिहार अधिकार यात्रा कर दिया है। अब वो इस यात्रा में क्या खास करने वाले हैं? देखिए, ये 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक यात्रा चलेगी। किन किन जिलों में जाएगी? देखिए, जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, वैशाली, इन जगहों को कवर करेगी तेजस्वी यादव की ये जो यात्रा है वो। और ऐसे में तेजस्वी यादव किन बातों का जिक्र करने जा रहे हैं, अपने आप में ये भी अहम है। वोटर अधिकार यात्रा में आपने देखा होगा कि वोट चोरी का आरोप और एसआईआर को जो मुद्दा था उसको उठाया गया। इसके बाद अब जो बिहार अधिकार यात्रा हो रही है, इसमें तेजस्वी यादव जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उसमें रोजगार की बात हो गई, महंगाई की बात हो गई, गरीबी हटाने का जिक्र हो गया, किसान मजदूर के सम्मान का जिक्र हो गया, मां बहनों की सुरक्षा का जिक्र हो गया, बिहार में कारखानों का जिक्र हो गया। आप देख रही हैं तेजस्वी यादव लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप वोट यहां से लेंगे और कारखाने और जो उद्योग हैं वो जाकर गुजरात में लगाएंगे। तो ये एक मुद्दा बनकर उभर रहा है। तेजस्वी यादव इसको पकड़े हुए हैं, जहां भी जाते हैं मंच पर इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि आप जो है गुजरात में लगाएंगे वहां पर कारखाने और वोट आपको यहां पर चाहिए। ऐसे में ये जो आपकी दोहरी नीति है ये नहीं चल पाएगी और हम इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जिन बातों का जिक्र वोटर अधिकार यात्रा में नहीं हुआ, हालांकि उसमें भी इन बातों को रखा गया। हालांकि मुख्य मुद्दा जो था वोटर अधिकार यात्रा का वो वोट चोरी था और एसआईआर था। उसमें राहुल गांधी भी थे, क्योंकि राहुल गांधी इस पूरे मामले पर अगुवाई कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव क्योंकि बिहार में चुनाव है तो उनके साथ कदमताल कर रहे थे।
अब तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि उनको एक यात्रा निकालनी चाहिए और इसके मद्देनजर वो 4 दिन की यात्रा निकालेंगे। लेकिन ये 4 दिन भी अपने आप में अहम रहने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ही हमने देखा बिहार पहुंचे, पूर्णिया में तमाम कार्यक्रम उन्होंने किया, तमाम सौगातें दी और इस बात का जिक्र किया कि हम घुसपैठियों को भगा कर रहेंगे। घुसपैठियों को भगाने के मामले पर उन्होंने आरजेडी को घेर लिया, कांग्रेस पार्टी को घेर लिया, कहा कि ये लोग उनकी वकालत करते हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। अब यात्रा देखिए किस मुद्दे पर हो रही है। राहुल और तेजस्वी ने जो यात्रा की है उसका क्या असर रहा है, प्रधानमंत्री के बयान से जाहिर होता है कि उनको मंच पर आकर ये कहना पड़ रहा है, उनको कहना पड़ रहा है कि ये लोग बरगला रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री भी अच्छी तरीके से जान गए हैं कि 16 दिनों के अंदर जो माहौल बना है बिहार में, अगर वो यूं ही बना रहा तो बिहार चुनाव उनके लिए आने वाले समय में मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री अभी से उस पर लीपापोती करने में जुटे हुए। हर कोई सवाल ये पूछ रहा है कि आपकी सरकार है, फिर घुसपैठ हो कैसे गई? क्योंकि बिहार के अंदर आप देखिए लगभग 2 दशकों से ज्यादातर वक्त, मतलब नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है ही, 2 दशकों से लगातार भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ लगी हुई है, गठबंधन में सरकार चला रही है, ज्यादातर समय में यही हुआ है। तो ऐसे में घुसपैठ हो कैसे गई? 11 साल से केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, फिर घुसपैठ कैसे हो गई? लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग पलट कर पूछ रहे हैं कि आखिरकार आप इन बातों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? वोट चोरी के आरोप पर आपका मुंह नहीं खुलता है, जो सबूत दिए जा रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया हम पूरी रद्द कर देंगे अगर इसमें हमको खामियां मिल गई तो फिर। तो कहीं ना कहीं दबाव है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और इस बीच तेजस्वी यादव भी एक यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा का मकसद देखिए सीधा सा है, राहुल गांधी और तेजस्वी ने जो यात्रा निकाली उसका असर हुआ। तेजस्वी को यह लग रहा है कि अगर हम अलग से अपने लिए 4 दिन की एक यात्रा करेंगे तो और ज्यादा इसका फायदा होगा। जानकर आपको हैरानी होगी कि जितने भी बड़े आंदोलन खड़े हुए, जो भी जननायक बने हैं, वो सड़क पर उतरकर ही बने। ऐसे में राहुल गांधी तो जननायक बन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए तमाम एक्सेप्टेंस जो उनकी नहीं थी वो हो चुकी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। तेजस्वी यादव भी यही चाह रहे हैं कि बिहार के अंदर हम सड़कों पर उतरे, लोगों से मिले, और जितना वो लोगों से मिलेंगे उतना बिहार चुनाव में उनको प्रॉफिट होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और वो कोई भी नेता हो, तेजस्वी यादव के अलावा अगर कोई भी नेता जनता के बीच में जाएगा, उनके मुद्दों को उठाएगा, मजबूती के साथ में जो कमियां हैं उनको गिनाएगा, तो फिर जनता उनके साथ में हो जाएगी। तेजस्वी यादव इस बात को समझ चुके हैं। राहुल गांधी ने जो अभी भारत जोड़ो यात्रा की थी लोकसभा चुनाव से पहले, और फिर उन्होंने एक और यात्रा की, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा हुआ उसका। और तेजस्वी यादव उस पूरी तस्वीर को देख भी रहे थे, लगातार देख रहे थे कि किस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी ने यात्रा की, और जो कर्नाटका का चुनाव था बीच में हुआ, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ, वहां पर जीत हासिल की। तो कुल मिलाकर जो यात्राएं होती हैं उनका व्यापक असर यही होता है कि जनता से जब नेता जुड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन उनकी तरफ ज्यादा बढ़ता है। आप मंच पर खड़े होकर 2 बातें करके हेलीकॉप्टर से चले जाइए, उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। और बहुत सारे लोग जो है, जो भीड़ आती है वो पैसे देकर बुलाई गई होती है, उनको प्रलोभन देकर बुलाया जाता है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं, हर कोई जानता है कि किस तरह से भीड़ जुटाई जाती है। लेकिन जब आप जनता के बीच जाते हो, जनता के दरवाजे के सामने से गुजरते हो, तो उनको आपसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, आपसे ज्यादा कनेक्शन होता है, तो लोग जो है अच्छे से आपसे जुड़ पाते हैं। और उम्मीद इस बात की जताई जाती है कि भाई इसका फायदा चुनाव में भी होगा, क्योंकि आप उनके करीब तक गए, भले आप मिल नहीं पाए, लेकिन उनकी आंखों के सामने अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 मीटर की दूरी से आप देखेंगे तो आपको ज्यादा उनसे एक तरह से अट्रैक्शन होगा, कनेक्शन होगा। राहुल गांधी को देखेंगे तो ये एक साइकोलॉजिकल बात है सुष्मिता, कि आप जितना करीब जिसके जाएंगे रहेंगे तो लोग उतना जुड़ाव महसूस करेंगे। और बिहार की जनता चाहती है नेता हमारे पास आए, हमारी समस्याओं को सुने। लेकिन अब सरकार इस तरह की चल रही है कि दिल्ली से सीधे हवाई जहाज बिहार पटना में लैंड होता है, वहां जहां पर कार्यक्रम होना होता है वहां कार्यक्रम हो जाता है, तमाम नेता इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर से ही सब रवाना हो जाते हैं, दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं। कहा जा रहा था प्रधानमंत्री की तरफ से, बहुत पहले कहा गया था कि भाई बताइए कितने करोड़ का आपको जो है स्पेशल पैकेज दे दें, इतने करोड़ का, उतने करोड़ का। आज तक स्पेशल पैकेज नहीं आ पाया। तो जनता भी जान रही है कि कहीं ना कहीं हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, और इस मूर्ख बनाए जाने की प्रक्रिया का अगर फायदा
तेजस्वी यादव नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसी वजह से, क्योंकि वो जमीन पर नहीं उतर रहे थे। अब वो जमीन पर क्योंकि उतर रहे हैं, पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है तेजस्वी यादव जिस तरह से एक्टिव है, अपने आप में ये बड़ी बात है। और ये यात्रा जो 4 दिन की होने जा रही है, इस बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं 17 तारीख को, और वो अपनी मां का पिंडदान करने के लिए गया भी जा रहे हैं। ऐसे में देखिए क्या माहौल बनता है, और तेजस्वी यादव सड़क पर होंगे, लोगों के साथ जुड़ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर अपनी मां को जो गाली दी गई वोटर अधिकार यात्रा में, उसका मुद्दा उठाएंगे जरूर। भारतीय जनता पार्टी 17 तारीख को खुलकर सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छेड़ने वाली है। ऐसे में आरजेडी वाले भी तैयार रहे, भारतीय जनता पार्टी वाले तो तैयार ही हैं। देखिए क्या होता है। सुष्मिता, बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरह से तेजस्वी यादव बिहार में फेमस हो रहे हैं क्योंकि छोटे-छोटे मुद्दे उठा रहे हैं, और लेकिन उनके ऊपर ठगी का केस भी दर्ज हो चुका है, और किसने दर्ज किया ये तो नहीं पता है, लेकिन उनके ऊपर ठगी का केस दर्ज हो चुका है और बहुत सारी चीजें उनको परेशान करने के लिए लाई जा रही हैं। तो इस पर क्या कहेंगे कि ये यात्रा उनके लिए वरदान साबित होगा, या ये कहीं न कहीं जो संकट आ रहा है, उन पे एफआईआर दर्ज हो गया और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो कहीं ये यात्रा उनको वरदान साबित हो सकता है? देखिए सुष्मिता, नेता वही है जो जेल गया है। ये बड़ी आम सी बात है, राजनीति में बहुत खूब प्रचलित बात भी है कि वो नेता नहीं है जो जेल नहीं गया है। यानी कि आपको लाठियां खानी पड़ेंगी, आपको सड़क पर निकलना पड़ेगा, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना पड़ेगा, आपको हंगामा करना पड़ेगा, सत्ता के खिलाफ आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं करेंगे तो मायावती जी का हाल देख लीजिए। जब तक वो संघर्ष कर रही थी, जब तक वो सड़कों पर उतरी हुई थी, जब तक उनकी तरफ से लगातार सत्ता का विरोध किया जा रहा था, जनता उनके साथ जुड़कर रही। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज मायावती जी की हालत देख लीजिए। मायावती जी किस हाशिए पर चली गई हैं उनको खुद ही नहीं पता है। पारिवारिक कलह भी उनके पार्टी के अंदर जिस तरह से चल रही थी, अब उसमें थोड़ी मतलब लग रहा है सकारात्मक पहल की। भतीजा भी वापस आ गया है, उनके ससुर भी वापस आ गए, जितने बागी हैं उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर मायावती जी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आप सड़क पर नहीं उतरेंगे, अगर आप अपने आप को झोंकेंगे नहीं राजनीति में, 24/7 की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसे में विपक्ष के पास कोई चांस नहीं है कि वो 12 घंटे की राजनीति करके घर पर जाकर सो जाए तो फिर उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि सामने जो आपके है वो 24/7 काम कर रहा है, 24/7 रणनीति बना रहा है, 24/7 चुनाव किस तरह से जीता जाए इसको लेकर काम कर रहा है, जनता के बीच में कहां जाना है, कैसे जाना है, स्ट्रेटेजी बना रहा है। तो फिर आपको भी उसी तरीके से लगना होगा। देखिए, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए या फिर किसी नेता के ऊपर पुलिस जो है उसको गिरफ्तार कर ले, ये उसके लिए बहुत ही यूनिक टाइम होता है राजनीति में। इसे बड़ा ही मतलब कहिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके ऊपर केस दर्ज हो गया, अब आपकी चर्चा होगी, आप हीरो बन सकते हैं, आप उस वक्त हीरो बन सकते हैं। देखिए, इमरजेंसी के टाइम पे बहुत सारे लोग जेल गए और बहुत सारे लोग जो है हीरो बन गए। तो ऐसे में इमरजेंसी एक आपदा थी, उसमें प्रधानमंत्री के अनुसार अवसर ढूंढकर बहुत सारे नेता जो है हीरो बन गए। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव भी इस बार बिहार में हीरो बनने जा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव अपनी आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, 4 दिन की ही यात्रा है, यात्रा लंबी नहीं है और पूरे बिहार को भी कवर नहीं करने जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव अपने तौर पर अपना परीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि हम क्या सड़क पर जाकर वोट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, किसी जगह पर रैली है, आपने आह्वान किया कि हाँ हम भाई रविवार को पटना में एक रैली करेंगे, बहुत सारे लोग जुट गए, बहुत सारे लोगों को आपने जुटा लिया। लेकिन जब आप सड़कों पर निकल रहे हैं तो जनता आपके साथ चल रही है क्या? क्या आपको उतना समय दे रही है क्या? वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तो हमने देखा, क्योंकि 2 पार्टियां, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी, और बिहार में देखें तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, एक साथ मिलकर जब यात्रा कर रहे थे, सड़क पर निकल रहे थे तो बहुत भीड़ जुटी, बहुत सारे लोग आए। उन्होंने जो राहुल गांधी के आरोप थे उनसे जो है सहमति भी जताई। उन्होंने कहा कि हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, जो संविधान है उसका पालन होना चाहिए, जो प्रक्रिया है, जो गलत हो रहा है वो गलत है। ऐसे में तेजस्वी यादव ये आकलन भी करने जा रहे हैं इन 4 दिनों के अंदर कि आखिरकार हमारे जो मुद्दे हैं उस पर जनता इकट्ठा हो रही है कि नहीं हो रही। वो मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, एसआईआर में खामियां, ये सब मुद्दे अगर देखे जाएं तो बिहार में तो चल रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा राहुल गांधी का खड़ा किया हुआ मुद्दा है।
राहुल गांधी की रिसर्च है, कांग्रेस पार्टी की रिसर्च है, जिससे पर महादेवपुरा की सीट पर जो उन्होंने आकलन पेश किया उससे हड़कंप मचा। तो वो राहुल गांधी का मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है। तेजस्वी यादव कैसे इस मुद्दे को लेकर अपना प्रॉफिट कर सकते हैं, वो तमाम और मुद्दों को इसमें जोड़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, बहुत गलत हो रहा है, हम कांग्रेस पार्टी के साथ में, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में। लेकिन बेरोजगारी का जिक्र कर रहे हैं, पलायन का जिक्र कर रहे हैं, उद्योगों का जिक्र कर रहे हैं, बेरोजगारी का जिक्र कर रहे हैं। वो युवा तबके को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और ऐसे में जब नेता बहुत वाइड तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश करता है तो कुछ इसी तरीके से वो तैयारियां करता है। अभी से देखिए, अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है आधिकारिक तौर पर, अभी चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की है कि चुनाव कब कब होगा, कैसे कैसे होगा। लेकिन उससे पहले ही अगर तेजस्वी यादव सड़क पर उतर रहे हैं, राहुल गांधी भी उनका साथ दे रहे हैं, अखिलेश यादव भी पड़ोसी राज्य से पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमने अवध में हराया है, अब मगध की बारी है, तो ऐसे में बहुत बड़ा संदेश जाता है। और मैं जैसा कि शुरुआत में कह रहा था सुष्मिता, कि जब नेता सड़क पर उतरता है तो ही क्रांति ला सकता है। वो कार में बैठकर या फिर अपने घर पर बैठकर या फिर किसी चुनावी रैली में 2 घंटे का भाषण देकर हीरो नहीं बन सकता है, इस बात को आप मानकर चलिए। और बिहार की जनता, मतलब जहां पर बहुत एलीट क्लास नहीं है, मतलब ज्यादातर लोग नहीं है वहां पर, गरीबी और पलायन और मतलब उस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हैं, लोग उतने शिक्षित भी नहीं है जिस तरह से तमाम और राज्यों में आप देखेंगे। वहां की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है, इस बात को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो बिहार की परिस्थितियां हैं उसमें लोगों से जुड़ना, आप जब जाएंगे उनके करीब तभी जुड़ पाएंगे, वैसे नहीं जुड़ पाएंगे। आप बेंगलुरु के लोगों को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए, जो हाईटेक सिटीज हैं वहां पर आप सोशल मीडिया का यूज करेंगे, कुछ ऐसा कैंपेन करेंगे, कुछ मतलब देखिए हर जगह की स्ट्रेटजी अलग होती है, तो बिहार की स्ट्रेटजी अलग है। वहां आप लोगों से जाकर उनकी भाषा में बात कर कर, उनकी थाली में खाना खाकर, बाटी चोखा जो है लेकर, तब उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो तेजस्वी यादव तो वहां पले बड़े हैं, उनको पता है अच्छी तरीके से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो जा रहे हैं, बहुत उनको शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से कि वो जा रहे हैं तो लोगों से जुड़ पाए, लोगों की समस्याओं को जो उठा रहे हैं उसका समाधान निकालने की कोशिश वो कर पाए। देखिए, हमें या आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर बात बिहार की नहीं उत्तर प्रदेश की हो रही होती या फिर कहीं की भी हो रही होती, कि सरकार में कौन बैठा है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन जाए, बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार ना बन के तेजस्वी यादव बन जाए मुख्यमंत्री, ये भी अच्छी बात है। हमारे लिए ये कोई बात बड़ी नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री पद पर बैठ गया। हमारे लिए बड़ी बात यह है कि क्या वो संविधान का पालन कर रहा है, क्या वो जो मुद्दे चुनाव लड़ते वक्त उठा रहा था, अब वो जीत कर कुर्सी पर बैठा है तो उन मुद्दों पर काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सवाल बहुत बड़ा ये है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव ने सत्ता का स्वाद नहीं चखा है। लालू प्रसाद यादव एक लंबे वक्त तक बिहार पर मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर भी, उनकी जो पत्नी है राबड़ी देवी वो भी, और खुद तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम तक बने हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्वाद नहीं चखा है, लेकिन अगर स्वाद चखने के बाद वो जनता की बात कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो अपने आप में एक संदेश है, एक संकेत है कि बिहार में बदलाव हो सकता है। अब वो बदलाव जनता को करना है, वोट देकर करना है, लेकिन सवाल वोट चोरी का भी है। वोट के अधिकार को ही अगर उसको छीना जा रहा है या फिर उस पर हमला किया जा रहा है तो अपने आप में वो भी एक परिस्थिति है। अब देखिए क्या होता है। मुझे तो लग रहा है कि सड़क पर उतरे हैं अगर तेजस्वी यादव, तो ऐसी और भी यात्राएं उनको करनी चाहिए, राहुल गांधी भी उनके साथ रहें, और मतलब विपक्ष को एकजुट होना चाहिए ऐसे वक्त में जब सत्ता मतलब अपना मनमानी कर रही है, एक आरोप लग रहे हैं उस पर। बाकी जनता को तय करना है, जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर। बिहार की राजनीति इस समय जनता के बीच पैठ बनाने की होड़ साफ नजर आ रही है। पीएम मोदी का विकास एजेंडा, अमित शाह की संघाटात्मक रणनीति और तेजस्वी यादव की सड़क पर उतरकर दिखाई जा रही सक्रियता, तीनों ही सियासी धाराएं राज्य की जनता को साधने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन राजनीति, रैलियां और यात्राओं के बीच सवाल यह है कि असली मुद्दे क्या होंगे। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और शिक्षा जैसी बुनियादी सवाल कहीं भीड़ और भाषणों के शोर में दब न जाए। तेजस्वी यादव पर दर्ज केस उनकी यात्रा पर सियासी दाग की तरह चिपक सकता है। वहीं भाजपा नेतृत्व पीएम और शाह के दौरे से संगठन और सरकार की ताकत दिखाना चाहती है। कांग्रेस की दूरी भी इस बात का संकेत है कि विपक्षी एकजुट
एकजुटता अभी भी अधूरी सी दिख रही है। आने वाले दिनों में इन यात्राओं और बैठकों का कितना असर जमीनी हकीकत पर दिखेगा, या तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर।